Hello everyone, this is Vinny Jaswal, Standard 7 Maths, Chapter 4. The name of chapter is Fraction and exercise 4.2. Student, I have told you exercise 4.1. So now we have new exercise 4.2. Before starting this exercise, now we are going to learn about some different types of laws. So first discuss about laws of exponent. So discuss about the laws of exponent. The first law is, please check carefully, it is very useful method to find out. Just listen, x to the power m, the multiple x to the power n. Please check कीजिए, the base are equal, x and x are same and exponent are different. तो in multiplication ध्यान से देखिए कि when base are same, देखिए x and x are same है, so you can say you have to add exponent m plus n. So how is it possible? Just solve with example. Listen, just 2 to the power 3 multiple 2 to the power 5. Please check, base are same, 2 and 2 are the base and 3 and 5 are exponent. So now write the base, x is the base, m it is 3 and 5. Now you can add 3 plus 5, 2 to the power 8. Understand? So it is the laws of exponent. कौन सा है ये? मल्टीपल का. Clear? After that we have new laws of exponent में ही है different. Next topic is x to the power m to the whole power n. That means x to the power m into n. Understand? यानी x की पावर m है और उसकी पावर भी n है, so you can write as x to the power m into n. How is it? Let's suppose we have example 5 to the power 2 to the power 3. ठीक है, so we can say 5 to the power 2, that means 5 to the power 2 into 3 multiple 2 3 just 6, 5 to the power 6. अंडरस्टैंड? तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम चेक करते हैं किसी भी पावर की पावर को. सॉरी. नाउ डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक. अभी तक हमने सीखा मल्टीपल के बारे में. अब हम सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर डिवीज़न. ओके, स्टार्ट विद इट. हमारे पास है x टू द पावर m डिवाइडेड x टू द पावर n. प्लीज़ चेक कीजिए, बेस आर सेम, दिस इज़ x एंड दिस इज़ x, दोनों बेस ये सेम है. सो कैसे लिखेंगे? x टू द पावर m माइनस n, बेस सेम है. तो कैसे करते हैं? चेक करिए, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 2. सो बेस आर सेम, तो वी कैन राइट, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. देखिए m माइनस n यानी 5 माइनस 2, सो 2 टू द पावर 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा. अंडरस्टैंड? सो इट इज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर डिवीज़न. बच्चों ये ध्यान रखना, बेस शुड बी इक्वल, यानी जो बेस है ये इक्वल होना चाहिए. अगर यहाँ पर x है तो दूसरी जगह भी बेस x होना चाहिए. अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो, और आप सोचे इसकी पावर m है और इसकी पावर n है,
तो क्या कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। नाउ sorry, there are different types of rules. Just I will solve it, 1 second. तो इस तरह से हमें क्या करना है, जैसे कि हमने लिखा 5⁷ डिवाइडेड बाई 5⁴। अब डिवाइड का मतलब आई थिंक आपको पता होगा कि डिवाइड का मतलब होता है दोनों नंबर को डिवाइड में रखना। 5⁷ एंड 5⁴ ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 5⁻7 को 5 टाइम्स जो है 5 को 7 टाइम्स लिखिए। 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 5⁴ मतलब 5 × 5 काट दीजिए। दिस। अब कितने 5 बचे, 1 2 3 4 5, दैट इज 5⁵ अंडरस्टैंड। तो ये भी एक डिवीज़न का मेथड है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया है, और आपको ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है जो हमने आपको बताया है। फार्मूला ही फर्स्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन के लिए x⁻m मल्टीपल x⁻n इक्वल टू x⁻m + n, ये फर्स्ट है। देन सेकंड x⁻m⁴n इक्वल टू s⁻m × n। थर्ड इज x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n, दैट मीन्स x⁻m - n। So you have to learn this formula. Now starting with your exercise. I am starting with your exercise, student. Please concentrate. Exercise 4.2. 4.2 exercise. Sorry. Sorry. The question number 1. Student, please check your book. Question number 1. Write 27 × 27 in exponential form with base 3. ध्यान से देखिए। 27 × 27 × 27 × 27 आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है एज बेस 3। 3 एज ए बेस होना चाहिए, ध्यान रखना। एज 3 एज ए बेस। 27 फैक्टर आउट कीजिए। चलिए 27 का फैक्टर करते हैं। ओनली 1, सिर्फ 27 का फैक्टर कीजिए, पता चल जाता है आपको। 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3, यहाँ 1 आ गया। सो हाउ मैनी टाइम्स 3, 1 2 3। तो 27 का कितनी बार आएगा, 3, 1 2 3। अंडरस्टैंड। अब इस 27 का भी कितनी बार 3 आएगा, 1 2 3। अंडरस्टैंड। अब इस 27 का भी कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, 1 2 and 3। अब इस 27 का भी 3 टाइम्स आएगा, 1 2 and 3। प्लीज़ काउंट इट। कितनी बार 3 आ रहे हैं, 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी बार 3 आया, 12 बार। तो 3 एज अ बेस है और पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 12 टाइम्स आया 3। अंडरस्टैंड। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन टू फाइंड आउट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट
एंड सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। आप क्वेश्चन पूरा बुक से रीड करिए, खुद समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 2 to the power 2 multiple 2 to the power 6 and 2 to the power 3। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो प्लीज़ चेक करिए इसमें यहाँ पर रूल कौन से फॉलो होंगे, ये देखना है। मैंने बताया था फार्मूला, आपको ध्यान रखिए, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। इसमें एक्चुअली 3 है तो आप और भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। ये मेथड है, ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये मतलब कह सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। सो 2 to the power 6 2 to the power 6 तो 2 to the power 6 प्लस 1 सेकेंड 2 to the power पहले 2 है, देखिए, फिर 2 to the power 6 है तो 6 लिख लीजिए, और 2 to the power देखिए 3 है, लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। 2 6 8 8 प्लस 3 11। तो आंसर कितना आ गया, 2 to the power 11। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हमें करने होंगे, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालिए, बहुत आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड, ध्यान से देखिए। 7 to the power 15 डिवाइडेड बाई 7 to the power 12। ओके, 7 to the power 12। तो सॉल्यूशन कीजिए, रूल कौन सा फॉलो होना है, डिवीज़न x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power n इक्वल टू x to the power m माइनस n। ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, बेस आर सेम, 7 15 माइनस, देखिए m 15 है और n 12 है, 15 माइनस 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 15 माइनस 12 3 आ गया, तो 7 to the power 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। बाकी इसके क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।